Hello viewers, welcome to my English YouTube चैनल। आप सबको इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। So dear students or viewers, I hope you all are good, and today we will see new advanced English spoken structure. In this structure we will see use of if possible। आज का जो स्ट्रक्चर है if possible, जिसका मीनिंग होता है हो सके तो। कई बार हम अपने रोज़ाना लाइफ में, रोज़ाना जीवन में क्या करते हैं कि हम इस प्रकार के वाक्यों को प्रयोग करते हैं, जैसे कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो आप मेरी मदद करें। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं, इनको बोलने के लिए हम इफ़ पॉसिबल का यूज़ करेंगे। इफ़ पॉसिबल हो सके तो आइए आज हम ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो सेंटेंस होगा, उससे पहले हम स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। इफ़ पॉसिबल प्लस अदर सेंटेंस कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सेंटेंस हम यदि हो सके तो से बनाएंगे तो आपको बिफोर इफ़ पॉसिबल लगाना है, इसके बाद जो सेंटेंस होगा उसमें उसको ऐड कर देना है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलिए अब हम सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर सेंटेंस क्या है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसका इंग्लिश कैसे बन रहा है, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हो सके तो जल्दी आओ, हो सके तो जल्दी आओ। इन इंग्लिश विल से इफ़ पॉसिबल कम सून। हो सके तो जल्दी आओ। इन इंग्लिश इफ़ पॉसिबल कम सून या कम फास्ट, वी कैन से। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, हो सके तो मुझे परेशान मत करो। इन इंग्लिश विल से इफ़ पॉसिबल डोंट डिस्टर्ब मी। हो सके तो मुझे परेशान मत करो। इन इंग्लिश इफ़ पॉसिबल डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सके तो समय पर आने की कोशिश करो। इन इंग्लिश विल से इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कम ऑन टाइम। हो सके तो समय पर आने की कोशिश करो। इन इंग्लिश इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कम ऑन टाइम। नाउ विल सी नेक्स्ट सेंटेंस, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। इन इंग्लिश विल से इफ़ पॉसिबल कॉल मी। इफ़ पॉसिबल कॉल मी, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सके तो समय पर खाना खाओ। इन इंग्लिश विल से इफ़ पॉसिबल ईट फूड ऑन टाइम। हो सके तो समय पर खाना खाओ। इन इंग्लिश इफ़ पॉसिबल ईट फूड ऑन टाइम। यहाँ पर ईट फूड के जगह में हम हैव फूड भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल हैव फूड ऑन टाइम, सो वी कैन यूज़ बोथ ऑफ दिस। ओके, नाउ विल सी नेक्स्ट सेंटेंस, हो सके तो माता पिता को हमेशा खुश रखो। इन इंग्लिश विल से
if possible, keep your parents always happy. Always happy. If possible, keep your parents always happy. हो सके तो हमेशा माता पिता को खुश रखो. Now we'll see next sentence. हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना. In English we will say, if possible, take care of yourself. If possible, take care of yourself. आई होप आप सबों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. हो सके तो तुम मुझे भूल जाना. इन इंग्लिश विल से, इफ पॉसिबल, फॉरगेट मी. हो सके तो मुझे भूल जाना. इफ पॉसिबल फॉरगेट मी. नाउ से नेक्स्ट सेंटेंस. हो सके तो समय पर दवा लेना. मीन्स कहने का तात्पर्य है कि हो सके तो समय पर दवा ले लेना या खा लेना. इन इंग्लिश विल से, इफ पॉसिबल, टेक मेडिसिन ऑन टाइम. इफ पॉसिबल टेक मेडिसिन ऑन टाइम. हो सके तो समय पर दवा लेना या फिर दवा ले लेना. नाउ विल सी नेक्स्ट सेंटेंस. हो सके तो गरीबों को मदद करना. इन इंग्लिश विल से, इफ पॉसिबल, हेल्प द पुअर. हो सके तो गरीबों को मदद करना. इन इंग्लिश, इफ पॉसिबल हेल्प द पुअर. नाउ विल से नेक्स्ट सेंटेंस. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हो सके तो मुझसे मिलने आना. इन इंग्लिश विल से, इफ पॉसिबल, come to meet with me. If possible, come to meet with me. हो सके तो मुझसे मिलने आना. Now we'll see next sentence. हो सके तो कभी भी दूसरों से लड़ाई मत करना. यहाँ पर कभी कभी लिखा हुआ है तो यहाँ कभी होगा. हो सके तो कभी भी दूसरों से लड़ाई मत करना. इन इंग्लिश विल से, इफ पॉसिबल, don't fight to others. If possible, don't fight with others. नेक्स्ट सेंटेंस. हो सके तो हमेशा खुश रहना. इन इंग्लिश, इफ पॉसिबल,
ऑलवेज बी हैप्पी। हो सके तो हमेशा खुश रहना। नाउ विल सी नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 15 इज हो सके तो यहाँ आओ। हो सके तो यहाँ आओ इन इंग्लिश विल से इफ पॉसिबल कम हियर। इसी प्रकार से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। हो सके तो वहाँ जाओ। हो सके तो वहाँ जाओ का क्या हो जाएगा? इफ पॉसिबल गो देयर। हो सके तो दिल्ली जाओ। इफ पॉसिबल क्या हो जाएगा? गो टू दिल्ली। इफ पॉसिबल गो टू दिल्ली। हो सके तो दिल्ली जाओ। तो इस प्रकार से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं इफ पॉसिबल के स्ट्रक्चर से। ओके, नाउ विल सी नेक्स्ट सेंटेंस। 16 नंबर। हो सके तो शांत रहना। हो सके तो शांत रहना इन इंग्लिश विल से इफ पॉसिबल कीप क्वाइट। हो सके तो शांत रहना इफ पॉसिबल कीप क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस। हो सके तो झूठ मत बोलो। हो सके तो झूठ मत बोलो इन इंग्लिश वी विल से इफ पॉसिबल हो सके तो झूठ मत बोलो इफ पॉसिबल डोंट स्पीक लाई। और डोंट लाई। इफ पॉसिबल डोंट लाई और इफ पॉसिबल डोंट स्पीक लाई। नाउ सी नेक्स्ट सेंटेंस। हो सके तो हमेशा सच बोलो। हो सके तो हमेशा सच बोलो इन इंग्लिश वी विल से इफ पॉसिबल ऑलवेज स्पीक। इफ पॉसिबल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हो सके तो हमेशा सच बोलो इफ पॉसिबल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑल्सो वी विल एड हियर द ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, नाउ विल से नेक्स्ट सेंटेंस। हो सके तो आराम कर लेना इफ पॉसिबल टेक रेस्ट। इफ पॉसिबल टेक रेस्ट। हो सके तो आराम कर लेना। नाउ विल सी नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 20 एंड दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे। आज का हमारा जो सेंटेंस है ये अंतिम सेंटेंस होगा, सेंटेंस नंबर 20। और आई होप आप सबों को ये जो आज का स्ट्रक्चर है बड़ा ही मज़ेदार स्ट्रक्चर है और आप सबों को पसंद आई होगी। यहाँ तक आप वीडियो देखें इसके लिए आप सबों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए लास्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं और इसको आप खुद से करेंगे। हो सके तो जल्दी आओ। इसका हम जो ट्रांसलेट करेंगे वो क्या होगा, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हो सके तो जल्दी आओ का क्या होगा। यहाँ तक आप सब वीडियो देखे उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम इसी प्रकार से एक नया स्ट्रक्चर के साथ आप सबों के समक्ष प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड
Thanks for watching. Have a great day.